नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पैंट की पीछे से वो जेब आती है ना, वो बनाना सिखाऊंगा। जो कि ये पैंट का कटा हुआ कपड़ा है जिसमें हम जेब लगाएंगे। जेब के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से ऐसे मोड़ के और यहाँ से कुटका लगा लेना होगा, जो मैंने लगा लिया हूँ। और उसके बाद में यहाँ से हमको 3 इंची का निशान लगाना होगा। और उसके बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए हम यहाँ से हमको लगभग 1 इंची ऐसे लगाना होगा। देखो, इस प्रकार से आपको लगाना होगा। यहाँ से यहाँ तक ऐसे तिरछा लगाना होगा। और उसके बाद में इसको ऐसे करके और यहाँ से नाखून लगा लेना होगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से नाखून लगाने के बाद हम इसको उल्टा रख देंगे। और उल्टा रख देने के बाद में यहाँ से ये कपड़ा है जो इसके अंदर लगाएंगे। जो आप जो पैंट बना रही है ना, उसका भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, इसकी लंबाई कपड़े की 17 इंची होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई 7 इंची होनी चाहिए। और अब हम इसके ऊपर से यहाँ सिलाई करते हैं। जहाँ ये बीच सेंटर है ना, ये सेंटर से सेंटर ऐसे निकाल लेते हैं। देखो, ये बीच का सेंटर है ना, ये सेंटर में से ये आ रहा है। ये यहाँ पे इसको बीच में रखना है इस प्रकार से। इस प्रकार से रखने के बाद आपको यहाँ से ये इसको यहाँ रहने के लिए इसकी सिलाई लगाते हैं, ये आगे पीछे नहीं हो जाए। उसके बाद में हम ये दोस्तों उल्टी साइड लगाते हैं। ये हम जेब का अस्तर लगा रहे हैं ना, ये उल्टी साइड है। और ये है ये पैंट की सीधी साइड है, ये सीधी साइड है। तो अब हम यहाँ पर जेब बनाएंगे। जेब बनाने के लिए हमें यहाँ से 3 इंची का निशान लगाना होगा। और यहाँ पर हमको ऐसे तिरछा करके और 2.5 इंच पर निशान लगाना होगा। और इधर भी 2.5 लगाना होगा। तो 2.5 और 2.5 ये 5 इंची की जेब बनेगी। और इधर से ऊपर से भी हम 3 इंची की लगाते हैं और यहाँ से भी 3 इंची की लगाते हैं। और इसको हम ऐसे सीधा कर देते हैं। देखो, ऐसे हम इसको सीधा कर देते हैं। और सीधा करने के बाद में हमें ऐसे 2 कपड़े की जरूरत होगी, जिसकी लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। दोनों कपड़े की लंबाई 7 इंच रखेंगे। और दोस्तों, उल्टे पर ऐसे निशान लगा लो, आपको पता रहे। और हमको ऐसे 2 पेस्टिंग की जरूरत होगी, जो हमने काट के रखी है, जिसकी लंबाई 7 इंची है। तो और यहाँ पर हमने बीच में दोनों में कुटका भी लगा लिए हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 इंच पर लगाया है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच तक टोटल लंबाई यहाँ से हमको लगभग यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ लगाने के बाद में ये हमने पेस्टिंग ले रखी है ना, ये यहाँ से बीच सेंटर में से यहाँ लगा के और यहाँ पर इस प्रकार से बीच में से ये मिला के और यहाँ पर हम एक बोट की सिलाई लगाते हैं या आप एक पैर की सिलाई लगाते हैं। दोस्तों हमने ये
एक पैर की सिलाई लगा ली है। दोस्तों ध्यान रखिए कि जहाँ पर हमने ये 5 इंची का निशान लगाया था ना, वहाँ तक ही रहनी चाहिए। और स्टार्ट करने से बाद में कपड़े धागे को पक्का करके और बाद में भी पक्का करके और इस प्रकार से यहाँ पर आगे पीछे कर लेना होगा, इधर भी आगे पीछे कर लेना होगा। और इसके बाद में हम ये दूसरा कपड़ा जोड़ेंगे। जो देखो ये कपड़ा है ना, इसके पास में ऐसे रखना होगा, इस प्रकार से इसके पास में रखना होगा। और जो हमने ये पेस्टिंग काट रखी थी, जो हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और रखने के बाद में दोस्तों देखो, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जहाँ हमने ये सिलाई रोकी थी ना, यहाँ पर ये स्टार्ट करनी है, इसके सामने ऐसे है जस्ट। और यहाँ जहाँ हमने यहाँ रोकी है ना, यहाँ सिलाई यहाँ पर ही यहाँ तक आके रोकनी है, इसकी बरोबर में, आगे पीछे नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसके बरोबर में करके और सिलाई पक्की करके और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से लगानी है। देखो इस प्रकार से लगानी है, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसको ऐसे मोड़ लेना है और इस ऊपर वाले को भी ऐसे मोड़ लेना है। और फिर ये अंदर वाला है ना, इसको इस प्रकार से ऐसे मोड़ लेना है और इसको भी ऐसे मोड़ लेना है। देखो ऐसे इस प्रकार से। और फिर इसको मोड़ने के बाद में यहाँ से और मोड़ देते हैं ऐसे। यहाँ से भी हम इसको मोड़ देते हैं और मोड़ने के बाद में यहाँ से हम सिलाई लगा देते हैं। इस प्रकार से इसके ऊपर से सिलाई लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देते हैं यहाँ पर। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ सिलाई कहाँ पर लगानी है। देखो देखो सिलाई ये आ रही सिलाई और ये आ रही सिलाई, नीचे से ऐसे होगा, ठीक है। और उसके बाद में हमको इसको ऐसे मोड़ना होगा, ऐसे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे ऐसे बनाना होगा, ऐसे बराबर में करके और ऐसे बनाना होगा। और इसको फिर ऐसे पकड़ के और आप ऐसे ऐसे देखो ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर हमको पकड़ के और यहाँ पर हमको सिलाई लगानी होगी इसकी जड़ के अंदर से, इसकी जड़ के अंदर से ऐसे सिलाई लगानी होगी जड़ के अंदर। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पर जड़ में सिलाई लगानी होगी। यहाँ पे ये अंगूठा दिख रहा है ना, यहाँ पर जड़ में सिलाई लगानी होगी। और उसके बाद में दूसरी साइड में भी इसको ऐसे मोड़ के और अच्छे से नाखून लगा के और इसको भी इसी तरह से यहाँ पर देखो ये है ना, इसको ऐसे मोड़ के और इसको ऐसे मोड़ के और देखो यहाँ सिलाई लगानी है, ठीक है, मोड़ के। तो हम लगाते हैं इसके ऊपर सिलाई।
देखो ये बाहर से ऐसी दिखाई देगी। और उसके बाद में हम आपको दिखाता हूँ मैं, ये है ना, ये नीचे वाला, ये वाला, ये नीचे का, ये नीचे वाला है ना, ये नीचे का, इसके ऊपर से ऐसे मोड़ लेना होगा इसको, ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ऐसे। ऐसे सिलाई लगा देनी होगी। और उसके बाद में देखो ये बीच सेंटर दिख रहा होगा ना, ये बीच सेंटर, ये बीच सेंटर, यहाँ से इसको ऐसे मोड़ना होगा। और मोड़ने के बाद में यहाँ से ऐसे काटना होगा। और फिर इसके बाद में ये बीच में हमने कुटका लगा दिया, यहाँ से ऐसे काटना होगा इसको, इस प्रकार से, इस प्रकार से काटना होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से। दोस्तों ये सिलाई आ रही है ना, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, इससे एक पॉइंट वो लड़ी रहनी चाहिए यहाँ तक, ऐसे, ये ऐसे ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और फिर इस साइड में भी हम ऐसे ही काटते हैं, और अच्छा काटना है ऐसे, ये से इधर भी ऐसे बन जाएगी, देखो ऐसे बन जाएगी। फिर ऐसा करने के बाद में हम इसको ऐसे करके और इसको ऐसे अंदर दे देते हैं, ऐसे, इस प्रकार से अंदर देने के बाद में यहाँ से हम इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं और इसको ऐसे उठा लेते हैं, इसको ऐसे उठाने के बाद में दोस्तों ये आ रहा है ना, ये देखो, इसके ऊपर से ऐसे सिलाई लगानी है, इस प्रकार से, ऐसे। यहाँ पर 2-3 बार से पक्का कर देना है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसे सिलाई लगानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी जहाँ हमने पहले लगाई थी वैसे ही सिलाई लगानी है। इसके ये है ना, ये इसकी यहाँ जड़ में लगानी है, यहाँ जड़ में। इसको देख लेना है अच्छे से एडजस्ट करके, और इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। इस प्रकार से देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसे सिलाई लगानी है। इसको ऐसे कर लेना है। और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा धागे हैं, उसको हटा लेना है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, इसको ऐसे, ये सिलाई आ रही है, यहाँ से इसको काट लेना है ऐसे। और इस साइड से भी ऐसे काट लेना है, ऐसे। और उसके बाद में ये दिख रहा है ना ऊपर से, इसको भी ये एक्स्ट्रा है ना, इसको काट लेना है। और उसके बाद में हमको यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और
सिलाई लगा देने के बाद में हमको निशान लगा लेना होगा। यहाँ पर 6 इंची का निशान लगा लेना होगा। यहाँ पर 6 इंची का निशान लगा लेना होगा और फिर इस प्रकार से इसको ऐसे मोड़ना होगा, ऐसे। और फिर ऐसे करके यहाँ पर एक गांठ की सिलाई लगानी इस प्रकार से। इस प्रकार से सिलाई लगानी होगी और फिर यहाँ पर भी सिलाई लगानी होगी। यहाँ पर भी सिलाई लगानी होगी। और उसके बाद में हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हम काट देते हैं और इस साइड से भी हम इसको काट देते हैं। और फिर काटने के बाद में इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे अच्छे से। ये ऐसी थैली सी बन जाती है दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ से इसको ऐसे मोड़ना है इस प्रकार से। यहाँ पर बीच में आप सेंटर भी लगा सकते हो। यहाँ पर बीच में सेंटर लगा के और आप इसको ऐसे इसकी बराबर में यहाँ पर रख के और एक गांठ की सिलाई लगाना, एक गांठ की सिलाई लगाना और यहाँ लाके घुमा देना है। और इस प्रकार से फिर घुमा देना है। और फिर इसको इस प्रकार से यहाँ तक बराबर में करके इसको ऐसे मोड़ लेना है। और ऐसा मोड़ लेने के बाद में सिलाई करने के बाद में जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको काट लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये दोनों साइडों में से काट लेना है। और काट लेने के बाद में यहाँ पर हमको ऐसे अच्छे से बिछा के और यहाँ पर सिलाई लगा देनी होगी इस प्रकार से। और सिलाई लगाने के बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको काट लेना है इस प्रकार। हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, तो ढक्कन के लिए हमें यहाँ पर इसकी बराबर में यहाँ से बराबर में निशान लगा के और इसको काट लेना होगा। और काटने के बाद में हमें यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सा आप चाहे वो डिजाइन दे सकते हो। इस प्रकार से इसको काट लेना होगा, देखो इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद में ये कपड़ा है ना, इसके ऊपर हम रख के इसके ऊपर से और इसकी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है और यहाँ से हम ये इसको प्रेस भी कर सकते हैं और आप चाहे तो बिना प्रेस से भी इसको बना सकते हैं।
ऐसे सिलाई लगा देनी होगी। और उसके बाद में यहाँ से ऐसे इसके मोड़ देना होगा। और मोड़ देने के बाद में यहाँ पर आपको इसके किनार के अंदर से सिलाई लगा देनी होगी ऐसे। इस प्रकार से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ऐसी सिलाई लगानी देनी होगी। और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको काट लेना है। और इसको ये है ना, ये नोक को ऐसे काट लेना है। और यहाँ से हल्के हल्के नोच लगा लेनी है ऐसे। और इसके बाद में इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे सीधा कर लेते हैं। और सीधा कर लेने के बाद में यहाँ से हमको इसकी नोक निकाल लेनी होगी। यहाँ से नोक निकाल लेनी होगी। और यहाँ पर ऐसे नाखून लगा लेना होगा अच्छे से। और यहाँ पर हमको एक बूंद की सिलाई लगानी होगी। देखो दोस्तों, इसकी लंबाई हमने 5 इंची में एक सूत कम रखी है। और इसकी हमने लंबाई रखी है लगभग हमने 2.25 रखी है। ठीक है। और अब हम इसके ऊपर सिलाई करते हैं। इसके ऊपर से यहाँ इसके अंदर देखिए, इसको अंदर दे देते हैं ऐसे, इस प्रकार से इसको अंदर दे देते हैं अच्छे से, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमको नाप के देख लेना है। यहाँ से बरोबर के अंदर यहाँ से आ रहा है, ये 1.25 आ रहा है, तो इधर भी 1.25 आना चाहिए बरोबर में करके। और उसके बाद में यहाँ पर रख के और यहाँ से पक्का करना है। और यहाँ से पक्का करने के बाद में यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देनी होगी। इस प्रकार से ये आप ढक्कन वाली जेब बना सकते हैं। देखो, आपको दिखा देता हूं ऐसे। ऐसे ठीक है। हाँ, और अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई भी परेशानी हो
तो हमें कमेंट में बताएं, जिसकी भी हम वीडियो बना के दिखाएंगे आपको। और लाइक जरूर किया करो, और डिसलाइक आप करते हैं ना तो उसको कमेंट में लिख दिया करो कि आप में ये कमी रह गई है, वो कमेंट में लिख दिया करो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या परेशानी है। इसलिए आप डिसलाइक करते हो तो हमको बता देना कमेंट में कि इसमें इस वीडियो में ये कमी रह गई है। ठीक है।